का सीधा फायदा गुजरात के किसानों को मिल रहा है। अब एक फसल के बजाय किसान सालाना 3 फसलें पैदा कर रहे हैं। क्या पहले कोई सोच सकता था कि गुजरात में अनार और मौसमी के बगीचे भी हो सकते हैं? अनार आता है और कॉटन का करते हैं और मौसमी भी लगाई है हमारे गांव में। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के कपास उगाने वाले तकरीबन 12 लाख किसान गरीबी और कर्ज के भंवर में बुरी तरह फंस चुके हैं। अपने पड़ोसी राज्य की खेती में तरक्की देखकर महाराष्ट्र सरकार गुजरात के इस फॉर्मूले को समझना चाहती है। महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर कमिश्नर ने गुजरात के कृषि विभाग से संपर्क साधा। वो ये जानना चाहते थे कि गुजरात के बीटी कॉटन उगाने वाले किसानों की खुशहाली का कारण क्या है। Gujarat government has taken a number of initiatives in agriculture. They have tried to strengthen research and education. They have tried to strengthen the linkage between scientists and farmers. And they have tried to give a number of support services to farmers like soil health card, timely advice, and also this Krishi Mahotsav before the sowing season, before the monsoon comes, to attend to the needs of the farmers, visiting every village. सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत हर एक खेत से मिट्टी का सैंपल लेकर उसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। इससे ये मालूम पड़ जाता है कि किस खाद की जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है। अपने बच्चों का तो हेल्थ कार्ड सभी बनवाते हैं, लेकिन मिट्टी का, जिसको अन्नपूर्णा कहा जाता है, उसका हेल्थ कार्ड केवल गुजरात में मिलता है। लोगों को अपने साथ जोड़ने का सबसे आसान तरीका है उनके चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल बना देना। कृषि महोत्सव किसानों का त्योहार बन गया है। ये एक विशाल मेला है, तरक्की का, खुशहाली का। Modi has involved the public in a very great and deep manner and given them a sense of participation in every one of his major programs and projects. पानी का इंतजाम हो जाने से, घर पर 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलने से और खेती बाड़ी की नई नई जानकारियों ने किसान की जिंदगी बदल डाली है। आज फिर से उसका आत्मविश्वास जागृत हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो आपको लगता है कि गुजरात में आज किसान की वही इज्जत की जा रही है? ना, वही है इज्जत है। खेती करना अच्छा काम है और मेरे स्टेट में वो सामर्थ्य है और इसलिए मैं सपना देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के सेकंड ग्रिल रिवॉल्यूशन का नेतृत्व ये सूखी धरती से हम करेंगे। सतही पानी की जब भरपूर व्यवस्था हो जाती है तो भूजल को बाहर निकालने की कम जरूरत पड़ती है। इससे बिजली की भारी बचत होती है। गुजरात मॉडल की नींव में डाले गए हैं ऐसे छोटे छोटे नए नए विचार। जब एक मिशन के तहत किसी जानदार विचार को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है तो नतीजे चौंका देने वाले होते हैं। ऐसे ही किसी अद्भुत विचार से गुजरात में बिजली की क्रांति आ गई। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र बिजली के जबरदस्त संकट के दौर में फंस चुका है। 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे इतनी बिजली की कटौती करने के कारण महाराष्ट्र सरकार परेशान हो गई और उसने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर गुजरात सरकार अपने 18,000 गांव को 24 घंटे कैसे बिजली सप्लाई कर पाती है। इसलिए आज हम गुजरात के एक बिजली विभाग के अधिकारी से बात करना चाहते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि आखिर ये सीक्रेट क्या है। हाँ, गुजरात के जो एग्रीकल्चर फीडर्स और गांव के फीडर एक था, अभी सेपरेट किया तो ओनली गांव का ही फीडर आएगा, गांव के ही बिजली जाएगा, ऐसा सेपरेट लाइन लगाया। ज्योतिग्राम फीडर में ओनली गांव आते हैं, खेतीबाड़ी फीडर अलग होता है, तो उसकी वजह से पावर सप्लाई हम मेंटेन कर सकते हैं। पहले क्या था कि एग्रीकल्चर में था तो इंटरप्शन आ जाता था तो सारे लाइन फॉल्ट पे जाता था, 8-10 घंटा सप्लाई बंद हो जाता था। अभी 24 सप्लाई उनको मिल रहा है। क्यों? कि सेपरेट लाइन किया है। ગુજરાતના જીવનમાં એક બદલાવ આવ્યો, પણ ભાઈઓ બહેનો, આ જ્યોતિગ્રામ યોજના ગઈકાલે વીજળી નહોતી ને આજે વીજળી આવી, એટલી નાનકડી યોજના છે એવી ભૂલ ના કરતા। 1000 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં 23 લાખ જેટલા નવા થાંભલા નાખવા,
56,000 જેટલા નવા ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા, 75,000 કિલોમીટર લાંબો કેબલ નાખવો, આ આંકડા ચમકાવી દેવા છે। 24 घंटे 3 फेज बिजली के चलते इस छोटे से गांव में भी हीरे घिसने के कई कारखाने लग गए हैं। इस रोजगार ने गांव के लड़के लड़कियों के जीवन में खुशहाली भर दी है। यही है गुजरात मॉडल। इनके पास कमी है तो सिर्फ समय की, क्योंकि जितना काम करते हैं उतने ही ज्यादा पैसे इन्हें मिल जाते हैं। मोबाइल से गाड़ी से फरवा माटे अने टीवी अने फरवा माटे गाड़ी। देश के ज्यादातर गांव में बदहाली से परेशान होकर लोग शहर की तरफ दौड़ लगाते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल में उल्टा हो रहा है। रिवर्स माइग्रेशन के तहत लोग अपनी जड़ों को ढूंढते हुए शहरों से गांव की तरफ वापस आ रहे हैं। रमेश भाई रोज रतनपुर से बोटाद हीरे के कारखाने में काम करने के लिए अप डाउन करते थे। आज वो अपने गांव रतनपुर में फिर से रहने के लिए आ गए हैं। पहला तो घर भाड़े राखवामां लगभग 300 થી 400 રૂપિયા घर भाड़ू ત્યાં બોટાદનું થતું હતું। અત્યારે ગામડામાં રહ્યા પછી ઘણો ખર્ચો ઓછો, 1000-2000 રૂપિયાનો ખર્ચો ઓછો થઈ ગયો। વીજળી આવ્યા પછી 24 કલાક લાઇટ આવ્યા પછી 1000 થી 2000 રૂપિયા ઓછામાં ઓછો ખર્ચો બચી ગયો એમને। आपने विलेज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, विलेज में आपने बच्चों के लिए स्कूल अच्छा किया, विलेज में आपने पानी की सुविधा लोगों तक पहुंचाई, तो फिर लोग क्यों कचरे में जाकर शहर में रहेंगे? क्या 24 घंटे बिजली देने से नारी सशक्तिकरण का दौर शुरू हो सकता है? रतनपुर में तकरीबन हर घर में लड़कियों ने हीरे घिसने की मशीन लगा ली है। जब से मैं सीखी हूँ तब से मैं कमाने लगी हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे है तो उसमें से मैं कुछ बचा लेती हूँ। इनके હું કામ કરું છું મારે ઇનકે કોઈની જરૂર નહીં પડે, હું મારી રીતે ઇનકે કમાઈ શકીશ। हम 8-10 કલાક કરવી એટલે થઈ જાય, અમારે મહિને કામ થઈ જાય। જયારે શીખવા મેં બેઠા ને ત્યારે 2500 નો લેટ લાયા હતા, હવે અત્યારે 3000-3500 નું કામ થાય। મારી પાસે જે પૈસા બચ્યા હતા એને મેં સોનાના ચેન બનાવરાય। आज इस 24 घंटे बिजली के कारण गांव के अंदर भी कंप्यूटर की शिक्षा संभव हुई है। ये वो कला है जो मिट्टी में भी जान डाल देती है। प्राचीन काल से जीवित ये परंपरा अब आधुनिक इंटीरियर डिजाइनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। फूल फायदो एकदम फायदो थयो छे के लाइट एम मानो के अमे सवारे 8 वागे चालू करता एनी जग्याए 4 वागे चालू करीए छीए અને અત્યારે મોડું થઈ ગયું હોય દિવસના તો રાતના 9 વાગ્યા સુધી કામ કરી શકીએ છીએ લાઇટના हिसाबे। गांव के अलग अलग हीरा कारखानों में काम करने वालों ने हंसा बहन के व्यापार में नई जान फूंक दी है। गांव में कारखाने आ रहे हैं, उनसे आपके व्यापार पर कुछ फर्क पड़ा है क्या? सीवता सीवता धंधो चालू कर्यो, एमांय 50-60 રૂપિયા આપણને મળે એટલે આપણું કામ ઘરની रोजी रोटी ચાલે। गुजरात में आज रतनपुर की तरह ऐसे कई गांव हैं जो हमेशा के लिए बदल गए हैं। बंगाल में आप देखें, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का तथ्य के अनुसार बंगाल में, रूरल बंगाल में 85% लोग में इतना गरीबी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम कर सकते, उसके घर में इलेक्ट्रिक मीटर भी नहीं लगा है। और देखिए आप गुजरात में लेटेस्ट तथ्य के अनुसार 100% ऑफ रूरल एरियाज आर कवर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। I congratulate the government of Gujarat for conceiving and implementing this scheme, which will benefit every 18,000 villages of the state.